हाथी मरी से काली मानव मरी पारे है ना बन हस्ती तांडवर सम्मुखीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसको जंगल के अंदर बांध के नहीं रख सकता है ना। वन विभागर कर्तृपक्षসকলে আমাক কোনো ধৰণৰ সহায় কৰা নাই। ये प्रॉब्लम हाथी का की वजह से नहीं हो रहा है, आदमी की वजह से हो रहा है। আজি কেইমাহমান আগতে এগৰাকী মহিলাকো ইয়াতে হাতীয়ে মানে মাৰিছিলে, গছকি মাৰিলে। उससे आदमी भी नहीं मरता है, ये तो हाथी मर गया। ये हाथी तो बहुत पहले से यहाँ आ रहा होगा, हाथी के रास्ते में आदमी आया हुआ। डाइड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फेंसिंग। दिस रेजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फेंसिंग इज टोटली इलीगल। proper investigate pakuri ji phanse nilitum alanglitum phan boripon borno। एक भयंकर दुर्घटना के चलते 2 हाथियों के अकाल मृत्यु ने पूरे अंचल के लोगों को अचंभित कर दिया है। लोग शोक में डूबे हुए हैं। हाथी एक नर और मादा थी, पर इससे और भी दुख की बात यह थी कि मृत हाथिन गर्भवती थी। ये भयानक दुर्घटना घटा असम कार्बी आंगलोंग जिले के नोमाती कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंतर्गत पूब दिखारू पंडित घाट रोड के नजदीक एक खेत में घटा, जहां पास ही दोबोका के पहाड़ी वन से रोज गांव की ओर फसल पकने पर 150 झुंड के साथ उतरते हैं। गांव के किसान फसल कटाई के दौरान अपने फसल जैसे धान के संरक्षण के लिए झटका फेंसिंग का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हाथी जैसे जीव फसल तक पहुंच ना पाए और उनका फसल बर्बाद ना हो। वही 9 दिसंबर की सुबह करीब 2 बजे से 4 बजे के बीच का ये दुर्घटना चौंकाने वाली है। लोगों का ये मानना है कि झटका फेंसिंग के कारण इन 2 हाथियों की मौत हुई है, पर केवल बैटरी के झटके से हाथी की मौत संभव नहीं है। लोगों का ये भी कहना है कि झटका फेंसिंग में बिजली यानी इलेक्ट्रिक की तार से जोड़ दिया गया था। हाथी के सूंड पर भी बिजली के झटके की चोट की निशान साफ दिख रहा है। स्टोरी कवर के दौरान तक मरे हाथियों का स्थल पर ही पोस्टमार्टम किया जा रहा था, पर दुख की बात यह थी कि उनमें से एक मृत हाथिनी गर्भवती थी। इन्वेस्टिगेशन के लिए दोगमोका फॉरेस्ट रेंज विभाग की पूरी टीम और दीफू से पीसीसीएफ डीएफओ जैसे बड़े बड़े अधिकारियों ने भी घटनास्थल पर जायजा लेने पहुंचे। वहीं नौमाती कॉन्स्टिट्यूएंसी के स्थानीय नेता अमृतेश सिंह भी घटनास्थल पर दिखे। उन्होंने कहा कि इस घटना की उचित जांच कराएंगे। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नई खबरों के साथ। देखते रहिए एनएन वार्ता नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो दा प्लस lama puta karjulong pen sita melo ini sita melo wangju pen kaduge forest department pen cingki cethan lo kela soteng pen sita melo nilitum siam ke hoy pen tamelo kai pen malang li pen da cingki lo la soteng pen nilitum alang li la conservation la PCCF pan tanang ludun lo la pen ranger la pen forest department la so putak sita melo la si ko sondong kupitong ki do den la so putak pen ke as per forest rules do norms do wildlife ek do la so teng ben si nonomat ke thang da protected lo la si la so puthak sita melo ar sikrung pen pa investigate ji fan ku pc la sona case dolong po je la si nonomat ke kadu we dagarat pen danglok dak nilitum klemra ped damra ped tumta la forest department tum fan proper investigate pakuri ji fan se nilitum alang litum fan boripon borno that 2 elephants has been died in Dokmaka range due to electric fencing. So I have come from Diffu directly to see what has happened. So after coming here, I have found that 1 male and 1 female elephant has been died due to electric fencing. This raising of electric fencing is totally illegal. आज ही हाथी मरी से काली मानव मरी हो पा रही है ना, it is totally illegal. For this, we have already filed FIR to the police. He will take action regarding this. Now, due to हुई से एतिया पोस्टमार्टम होबो, पोस्टमार्टम एग्जैक्ट रीजन और लाई जाबो, एग्जैक्ट मतलब की कारण तो हुई से तार पिछड़ तो गांडा खादे तो दफन करिबो लगिबो।
है ना। तो ये तो बहुत मतलब ब्याह कथा है। तो यहाँ के किसान जो है हाँ। अपने खेत के संरक्षण के लिए कई दिनों से ये लोग मतलब हाथी बहुत ही नष्ट कर रहे हैं। कई दिनों से कई उपकार कर रहे हैं लोग, प्रोटेक्शन नहीं दिया जा रहा है। फॉरेस्ट की तरफ से आप लोग की तरह का एक्शन दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आखिर में वो लोग इस तरह का अगर करते हैं तो आप लोग क्या एक्शन लेंगे? एक्चुअल में जो है पास में आपका डोगो का रिजर्व फॉरेस्ट है, ठीक है। हाथी का जो है हैबिट है, ये जो धान लगाता है इसको धान को अट्रैक्ट होके वो आता है, ठीक है। आता है उसको आप उसका जो भी हैबिट है उसका आप हाथी का हैबिट चेंज नहीं कर सकते। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसको जंगल के अंदर बांध के नहीं रख सकता है ना। तो उसका जो नेचर, दूसरा उसका माइग्रेशन होता है, इधर से उधर जाता है, उसका कॉरिडोर होता है, उसको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। ये नहीं है कि हाथी मानू के रास्ते में आ रहा है, ये हाथी तो बहुत पहले से यहाँ आ रहा होगा, हाथी के रास्ते में आदमी आया हुआ है। ये प्रॉब्लम हाथी की वजह से नहीं हो रहा है, ये आदमी की वजह से हो रहा है। आपको क्या लगता है ये फेंस या इलेक्ट्रिसिटी से हो रहा है? ये इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि सोलर फेंसिंग जो होता है वो तो जनरली यूज करते हैं, है ना। उससे माइल्ड शॉक लगता है, उससे आदमी भी नहीं मरता है। ये तो हाथी मर गया है। इलेक्ट्रिक फेंसिंग इसका भी पुलिस में FIR किया गया है और उससे निकल के आएगा कौन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ছাৰ এই গাঁৱৰ সংযোগী পথৰ কাষতে দুটা বন্য হস্তি আজি মৃত্যু হ'ল। আমি বহু বছৰ আগৰ পৰাই এই বন্য হস্তি তাণ্ডৱৰ সন্মুখীন হৈছোঁ, কিন্তু তেনেকৈ বিভাগীয় বন বিভাগৰ কৰ্তৃপক্ষসকলে আমাক কোনো ধৰণৰ সহায় কৰা নাই। আজি কেইমাহমান আগতে এগৰাকী মহিলাকো ইয়াতে হাতীয়ে মানে মাৰিছিলে, গচকি মাৰিলে। কিন্তু তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰাও আমি তেওঁলোকৰ বন বিভাগক সমগত কৰিছিলোঁ যে আপোনালোকে কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰক। আমিতো এইখিনি খুব পিছপৰা অঞ্চলৰ মানুহ, ওচৰতে পাহাৰ আছে, খুব সোনকালে হাতী আহি যায় আমাৰ ওচৰলৈ আৰু আমাৰ খেতি পথাৰ নষ্ট কৰে। সেয়েহে আমি বাৰম্বাৰ তেওঁলোকক অৱগত কৰাইছিলোঁ যে আপোনালোকে কিবা এটা আমাক ব্যৱস্থা কৰক বন বিভাগক। কিন্তু কিছু বন বিভাগে অৱহেলা কৰাত আমি কিছুমান দায়িত্ব ল'ব লগা হ'ল। আমি ইলেক্ট্ৰিক কিবাবোৰ কি বুলি কয় এইটো জাটকা কিছুমান ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হ'ল। আজি বিদ্যুৎ পৃষ্ঠ কাৰেণ্টত শ্বৰ্ট লাগি দুটা বন্য হস্তি মৃত্যু হ'ল আৰু বৰ এটা মৰ্মান্তিক ঘটনা আৰু দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ। আৰু বেটেৰী কাৰেণ্ট নে আপোনালোকৰ ডাইৰেক্ট কাৰেণ্ট লগাই? আচলতে এইটো কোনোবা কৰিছে নেকি সেইটো নাজানো, কিন্তু তেনেকৈ তাতে এইটো ৰাইজে কৰা নাই, কোনোবা ব্যক্তিগত হিচাপে কোনোবা কৰিছে নেকি সেইটো ক'ব নোৱাৰোঁ। কিন্তু বিদ্যুৎ শ্বৰ্ট হৈ মৰিছে আমি ৰাতিপুৱাহে গম পাওঁ।